ये माफियाज मैं समझता हूँ शायद अगला रमजान नहीं दिखने देंगे, उससे पहले मार देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सहरी का एहतमाम किया गया है। लोगों के घरों में हमें पता है इस वक्त खाने को नहीं है। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए है वो 30,000 रुपए घर का रेंट देता है, 25,000 15,000 के इलेक्ट्रिक ले लेती है बिल की सूरत में। खाएगा क्या? सबसे कमाल बात क्या है, जेडीसी के यहाँ से लेकर आजाद कश्मीर तक जितने भी दस्तरखान है किसी पे सदका खैरात नहीं खिलाया जाता। लोग कहते हैं कि आप दिखावा भी करते हैं। मसलन क्या दिखावा? अगर मैं जानता हूँ एक आम आदमी जिसको गुर्दे का डायलिसिस कराना हो और वो किसी महंगी मशीन के ऊपर जाकर डायलिसिस कराए तो 17,500 रुपए हर एक दिन बाद उसको चाहिए। महीने का 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? तो हम तो ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और ये सारी अफ्तारी तो 15 साल से कर रहे हैं। जब से मैंने फ्री लैब बनाई है ना, मैंने लोगों को बताया कि तुम जो अपना HbA1c का टेस्ट 4,000 का कराते थे, इसकी असल कीमत तो 17 रुपए है। देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। कराची नुमाइश से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी सहरी का एहतमाम किया गया है JDC की जानिब से, और सिर्फ सहरी नहीं बल्कि अफ्तारी का भी यहाँ पर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी किया गया है। मशहूर समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात भी करेंगे सहरी और अफ्तारी के इंतज़ाम एहतमाम के हवाले से, और फ्रूट के हवाले से जो बाइकॉट करने जा रहे हैं, प्राइस लिस्ट के अलावा जो ज़्यादा रेट पे जो फ्रूट बेच रहे हैं उनके हवाले से क्या करने जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त दिया ज़फ़र भाई। ये बताइएगा, सबसे बड़ी अफ्तारी और सहरी का एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी किस तरह? परेशानियां लोगों की बढ़ गई हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं। जिस तरह JDC ने अरबों रुपए की, तकरीबन 8-8 अरब रुपए की 2 मशीनें खून टेस्ट करने वाली ला के, जो दुनिया पाकिस्तान में इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, नुमाइश चौरंगी भी लगा दी है कि लोग अपने खून के टेस्ट मुफ्त करा सकें। कौन करा सकता है? 40-50 हज़ार 1.5 लाख का टेस्ट पैसे देके फ्री में ना। लोग अपनी चीज़ें बेच रहे थे, कोई सोना बेच रहा है, कोई बच्चों की फीस जमा करा रहा है। बिल्कुल वैसे ही उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोगों के घरों में हमें पता है इस वक्त खाने को नहीं है। लोगों के हालात तबाह हो गए हैं। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए है वो 30,000 रुपए घर का रेंट देता है, 25,000 15,000 के इलेक्ट्रिक ले लेती है बिल की सूरत में। खाएगा क्या? तो अगर इन दस्तरखान में जो हम सजाते हैं, जहाँ पर बेहतरीन किस्म के खाने हैं, आज मंदी है, यहाँ पर मंदी उसी स्टाइल से, उसमें अगर बारबेक्यू टमाटर, बारबेक्यू मिर्चें, पूरा आधा किलो का गोश्त का पूरा पीस, हर चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया। और सबसे कमाल बात क्या है, JDC के यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक जितने भी दस्तरखान है किसी पे सदका खैरात नहीं खिलाया जाता। पूरे साल भी जो खाने हो रहे होते हैं कहीं सदका खैरात नहीं। ये वो खाना है जो सेठ अपने बच्चों को खिलाता है, उस दिन का 3 दिन मेरी तरफ से दावत रख दो। कल उसने किया शुतुरमुर्ग पुलाव, आज उसने मंदी की है, कल चरगा है, चौथे रमजान को किसी और सेठ की तरफ से। ये आइडिया आपने जो है इन्वेंट किया है कि पहली दफ़ा, कहीं दस्तरखान तो बहुत सालों से लग रहे हैं लेकिन नई नई डिशेस मुतारिफ कराना, ऐसा तो नहीं कि जो लोग खाने का ख्वाब रखते हैं वो आप पूरा कर रहे हैं? यही तो है सच्चाई, हम तो महरूमियत दूर कर रहे हैं ना। ठीक है, सीधी सीधी बात है। क्या कोई भी शख्स या कोई आदमी अपनी फैमिली को लेकर मंदी हाउस अगर जाता है, बिलफर्ज या कहीं मंदी खिलाने ले आता है, मंदी हाउस से मुराद जो मंदी की दुकानें होती हैं, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा, तो 2 लोगों का थाल अगर 4,500 का है तो 8 लोगों का बिल कितना बनेगा भाई? 16-18 हज़ार रुपए। तो बर्दाश्त कर लेगा कोई? तो यार वही चीज़, और रमजान की रहमतें बरकतें वो उस बंदे को भी मिल जाएंगी जो खिला रहा है। आप भी यहाँ आओ, फ़िरका वारियत खत्म हो रही है मुल्क से, लिसानी तासुब खत्म हो रहा है, मोहब्बत का बयानिया जा रहा है, सब एक दूसरे के साथ बैठ के खा रहे हैं, जब उठ रहे हैं कोई सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हंसी मजाक के साथ जा रहे हैं। औरतों का अलग एहतमाम किया हुआ है, और क्या चाहिए? एक बात बताएं, जिस तरह से मैं आपकी JDC पे बात नहीं कर रहा, मैं आप पे बात कर रहा हूँ। ज़फ़र अब्बास के अंदर एक चाह है, क्या एक ख्वाब है कि मैं कुछ नया करूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग नहीं कर पा रहे या अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये आपके अंदर एक जुस्तजू है, या इसको लोग कहते हैं कि आप दिखावा भी करते हैं? ठीक है, या आप जो है वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये करना चाहते हैं? मसलन क्या दिखावा? अगर मैं जानता हूँ एक आम आदमी जिसको गुर्दे का डायलिसिस कराना हो और वो किसी महंगी मशीन के ऊपर जाकर डायलिसिस कराए तो 17,500 रुपए हर एक दिन बाद उसको चाहिए। कितने दिन बाद? हर एक दिन बाद। महीने का 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? साल का 30 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? और अगर 10 साल वो जिंदा रहे तो 3.5 करोड़ रुपए उसकी फैमिली कहाँ से लाएगी? ऐसे ही नहीं, मैंने कराची में दर्जनों डायलिसिस सेंटर खोल दिए, सियालकोट में भी खोल दिया है, फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर खोल रहा हूँ, अरबों रुपए की मशीनें लैब टेस्ट की यहाँ लगा दी हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे लोग जिंदा रहें। हमें दुख होता है कि यार एक आदमी इसलिए मर रहा है कि वो डायलिसिस नहीं करा पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है, हर एक दिन बाद 17,000 कहाँ से लाएगा वो? तो हम तो ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और ये सारी अफ्तारी तो 15 साल से कर रहे हैं, ये आज पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह क्लियर है, कोई सदका खैरात नहीं है। नफरत का बयानिया खत्म होना चाहिए, मोहब्बत का बयानिया हो, एक दूसरे की महरूमियों का ख्याल रखें। मैं तो बार बार सबसे बोल रहा हूँ, आज मुझे जितने टीवी चैनल्स ने रब्ता किया, मैंने एक ही पैगाम दिया कि जो मेरा पैगाम देख रहा है, अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीज़ अकारिब, अपने पुराने मोहल्ले में लोगों का ख्याल रखो। तुम्हारे बच्चे अच्छा अफ्तार कर रहे हैं, पता नहीं कितने हज़ार घरों में इस वक्त खाना भी नहीं है।
कहाँ गई आज वो मुहिमें जो चलती थी हर साल के, दस्तरखान बंद करो, दस्तरखान बंद करो, इस बार क्यों नहीं चल रही? जो ये मुहिम चलाते तो उनके अपने घरों में फाका हो रहा है। आईटी के आपने स्कूल्स खोले, ट्रेनिंग स्कूल्स खोले, अस्पताल खोले, डायलिसिस सेंटर्स खोले, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खोले, कोई रोजगार स्कीम करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत वर्क किया कि क्या ऐसा रोजगार का तरीका खोला जाए। हमने वर्किंग की, देखा अगर एक फैक्ट्री लगाते हैं उस पर पैसा लग रहा है जी, 50 करोड़ रुपए लगाए, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? मालूम है सारा काम तो कंप्यूटर कर देगा, 4 आदमी कंप्यूटर बैठ के पूरा काम कर लेंगे, रोबोटिक प्लांट आ रहे हैं, तो रोजगार किसको मिलेगा? फिर हमने देखा अच्छा एक काम करते हैं, पूरी दुनिया में ई कॉमर्स पे काम हो रहा है, एक एक कोर्स ई कॉमर्स का जो है वो मार्केट में जो 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख का है, वो कोर्सेज हमने फ्री में कराने, लोग घर बैठे पैसा कमाए। हमने लोगों को बोला आ जाओ, हम कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेंगे, जो फॉर्म भरेगा सबको पढ़ाएंगे। 3.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 8 महीने के अंदर 40,000 लोगों को पढ़ा के निकाल चुके हैं। अब हमने क्या किया, अब नया बैच शुरू हुआ है, उसमें फिर 10,500 लोगों को एडमिशन दे दिया। घर बैठे अपनी चीजें अमेजोन, eBay, दराज पे बेचें, $2, $4, $10 पर डे के हिसाब से कमाते रहे, महीने के अंदर $300-400 कमा लिया, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए बन गया। बहुत सारे इश्यूज पर आप आवाज उठा रहे होते हैं, पेट्रोल की कीमतें हो, महंगाई हो, आपने पिछले साल की तरह इस साल भी आवाज उठाई है फ्रूट्स पे बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। क्या वजह है और कितना कामयाब आप हो सकते हैं? लगता है कि तो देखें मैंने आज भी सारी मार्केटों का विजिट किया है, कुछ जगहों पे, कुछ इलाकों में रेट डबल चल रहे थे, बहुत सारी जगहों पे रेट लिस्ट के हिसाब से थे। हमारे लोगों ने जाकर उन ठेले वालों से पूछा कि क्या हुआ, आज तो पहली रमजान हो गई, आपने रेट डबल क्यों नहीं किए? ये गवर्नमेंट का काम आप कर रहे हैं। मैं क्या करूं, अगर गवर्नमेंट, भाई हमारे वजीर मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे आप जैसे स्टैंडर्ड के होते हैं क्या? उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, पुल के उस पार वाले लोग होते हैं, पुल के इस पार वाले। तो जब हमारे लोगों ने आज पूछा ना ठेलों में जाके कि भाई वो आपने रेट क्यों नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने क्लियर बोला कि फायदा नहीं, रेट बढ़ाएंगे, एक दिन की चांदी, उसका जफर अब्बास ने बाइकआउट करना है, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो पैसा हमें बच रहा है बहुत अच्छा बच रहा है, 2 ठेले हम लगाते हैं रमजान में, 7 से 6 लाख रुपये महीना कमा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र। तो अभी तक बेहतरी की रिपोर्ट है, कल वैसे मार्केट सर्वे करके ऐलान करेंगे कि बाइकआउट है या नहीं है। आगे जफर अब्बास का फ्यूचर क्या है, जेडीसी का फ्यूचर क्या है? एक आपने गोल सेट किया होगा कि महरूमियाँ, ये जो फाक़े हैं, खत हो सकते भी हैं या नहीं? देखें, मेरा तो यही गोल है कि रियासत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, हम इस इदारे को अपने हाथ से ताला लगाएं, और मज़ीद कोई इससे ज़्यादा आगे का टारगेट नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, देखिए जब से मैंने फ्री लैब बनाई है ना, मैंने लोगों को बताया कि तुम जो अपना HbA1c का टेस्ट 4,000 का कराते थे, इसकी असल कीमत तो 17 रुपये है। जो तुम जो अपना फलां टेस्ट कराते थे 5,000 का, उसकी असल कीमत तो 21 रुपये है। तो उसके बाद से अब मेरी जान की दुश्मनी बहुत बढ़ चुकी है। ये माफियाज मुझे, मैं समझता हूँ शायद अगला रमजान नहीं दिखने देंगे, उससे पहले मार देंगे। मैं कोई पागल बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। मेरा यही सवाल था कि दीगर लैब्स में जो कीमतें हैं, आपने तो बिल्कुल ही फ्री में टेस्ट करवा रहे हैं, और भी डायलिसिस सेंटर्स आपने खोले। मैं सिर्फ ये नहीं है, यहाँ से लेकर आज़ाद कश्मीर तक फ्री लैब खोलने जा रहा हूँ। मैंने सिंध गवर्नमेंट को लेटर दे दिया है कि भाई अगर आप इस उनका टेस्ट जिसकी कीमत ही 17 रुपये, जो 4,500 लिया जा रहा है, 17 में आधे पैसे आप दो, 8.5 आधे मैं अपने डोनर से लाऊंगा, लेकिन पूरे सिंध में खून का टेस्ट फ्री कर दो। लेकिन जफर अब्बास डरता हुआ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आजाद घूम रहा है। यार क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, मार देंगे ना। कोई भी शख्स अगर मुझे मार देगा तो ये काम नहीं रुकेगा। मैंने ना, ये मेरे अब्बा का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोग दे रहे हैं, लोगों पे खर्च हो रहा है, ट्रस्ट बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ऑडिट होता है, पीसीबी ऑडिट होता है, कराए ना कोई NGO, हम रियासत पाकिस्तान का जो इदारा है पीसीबी, उससे भी ऑडिट कराते हैं। इतना साफ सुथरा निज़ाम है। अगर मुझे मार भी दिया जाऊंगा तो जिन बुजुर्ग का कल डायलिसिस है, क्या वो नहीं आएंगे कराने? कि जफर मर गया मैं नहीं आ रहा कराने? या जिन औरतों के एक दिन में 40-40 हज़ार मर्दों के टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड कैंसर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, क्या वो कल बोलेंगे नहीं हम नहीं करा रहे, जफर मर गया? या जो IT में 10,500 लड़का लड़की पढ़ रहा है फ्री में, वो बोलेगा जफर मर गया हम पढ़ने नहीं आएंगे? या जो हमने O लेवल का स्कूल बनाया है, लोग मना कर देंगे हम अपने बच्चों को यहाँ से भेजना बंद कर रहे हैं। जो हमने दुनिया की सबसे बड़ा मुर्दा खाना बनाया है फ्री, लोग मना कर देंगे मैयतें नहीं रखवाएंगे। हमने हर वो प्रोजेक्ट किया है जो डायरेक्ट आवाम के लिए। इतने प्रेशर में जफर अब्बास कैसे काम कर लेता है? एक आम इंसान इतने प्रेशर में तो जी नहीं सकता। बच्चों का भी ख्याल आता होगा और दीगर बच्चों का भी ख्याल आता होगा। देखिए बात यह है, अभी मैं और आप, हमने अपने घरों में इफ्तार किया होगा आज 100%, लेकिन मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, मेरे अपने शहर में हज़ारों घरों में बच्चों ने इफ्तार नहीं किया होगा, रूखी सूखी रोटी खाई होगी। ये हालात है। हम जिस शहर में रहते हैं, हमें इतना अपने बच्चों की सोचने की, मेरे जैसे समाजी कारकुन को अपने बच्चों को नजर आते हैं जिनके वालिदैन सुबह सहरी में उनको उठाते नहीं है कि उठाएंगे तो सहरी खिलानी पड़ेगी, माजरत कर लेंगे बेटा आँख नहीं खुली, झूठ बोल देंगे। तो मैं इतने लोगों को देखता हूँ, हमारे दिल जख्मी है इन हालात में, और वैसे ही हमारे साथ तो वैसे इतना जुल्म हो रहा है, हम वो उनको नहीं सोचें उन हालात में, हम क्या अपने बच्चों को सोचेंगे? हमारे साथ तो वैसे बहुत जुल्म। जफर अब्बास पुरअज़्म है और इनकी यही ख्वाहिश है ये काम, ये सिलसिला जारी रहे, और इनको थ्रेट्स भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इनका यही कहना है कि इसी तरीके से ये नेकियों के काम करते रहेंगे। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।